तो अब हम देख लेते हैं कि नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस होता क्यों है या होता क्या है। तो उसके लिए मैं एक कंटेनर को इमेजिन करूंगा और ये इमेजिन करूंगा कि इस कंटेनर में जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह। अब आप सबको पता है कि गैसेस जो है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है कि जिनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस उनके रेडियस या डायमीटर के मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा होती है। इजी अल्फाज में कहने का मकसद ये है कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो कुछ अजम्पशंस देती थी आपको। क्या अजम्पशंस देती थी? कि पहली बात, आपके पास नो अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस, और दूसरी देती थी कि वॉल्यूम इज 0, ठीक है, आपकी गैसेस का। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मेरे पास जो कंटेनर था आपकी गैस का, उस पे मैं कुछ प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ऐसा होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रही है। और दूसरी बात मैं ये कर दूं कि मैं इनका टेम्परेचर क्या कर दूं? लो कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल्स और करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से और इनके अंदर क्या होंगी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कौन सी दो कंडीशंस मैंने आपको बताई? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ये मैंने एमसीक्यू अपनी जिंदगी में बहुत दफा आते हुए देखा है एमडी कैट में, कि आइडियल बिहेवियर होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर, और नॉन आइडियल बिहेवियर या रियल गैस बिहेवियर जो होता है वो होता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर मैं कोई आइडियल गैस लूं, मैं इसी स्लाइड में बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। अगर मैं कोई रियल गैस लूं, पहले मैं कोई आइडियल गैस लेता हूं, ये मैं पीवी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसी भी बॉयज लॉ का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसी भी गैस का, तो वो कुछ इस तरह का आइसोथर्म होता। ये कौन सी गैस है? आइडियल गैस। लेकिन मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं एक रियल गैस का, तो वो क्या हो जाएगा? वो